सो हेलो सिंप्लीफायर्स, आज हम कंप्लीट प्लांट किंगडम लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी रिवीजन कर रहे होंगे विद टॉपर्स अप्रोच। मतलब मात्र 20 से 25 मिनट में हम पूरा प्लांट किंगडम कंप्लीट एनसीईआरटी ऑल नीट पीवाईक्यूज और उसके सारे एग्जांपल जिसमें तुम कंफ्यूज हुए फिरते हो याद कर रहे होंगे। मतलब एग्जांपल तुम मुझ पे छोड़ दो, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी। क्लास का एक ही रूल है, तुम्हारा पेन और एनसीईआरटी साथ में रखना, जो भी इंपॉर्टेंट लगे लिखते रहना, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ही हमारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स और सारे पीवाईक्यूज सब एक जगह पे कंसाइजली होंगे, ताकि एग्जाम के टाइम पे तुम्हें इधर उधर ना भटकना पड़े। तो शुरू करते हैं प्लांट किंगडम। सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। कब दिया था? 1969। 69 कभी भूलोगे तो है नहीं तुम, ठीक है। अब उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम आते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटे। नेक्स्ट हमारे पास दिया साइनोबैक्टीरिया, ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। पहला हम इसको एल्गी में रखते थे अंडर थैलोफाइटा, देन इसको निकाल के हमने मोनेरा यू बैक्टीरिया में डाल दिया, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकारियोटिक न्यूक्लियस होता है इसमें। नेक्स्ट बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटे बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम बहुत कंफ्यूज रहते हो, ध्यान से सुनना। देखो जो किंगडम प्लांटे है ना, उसमें जो पहला डिवीजन हुआ था वो हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो एंड एब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो। तो जो थैलोफाइटा था उसमें एम्ब्रियो नहीं था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? नॉन एम्ब्रियोफाइट। और जो बाकी सारे बचे वो होते हैं एम्ब्रियोफाइट। नेक्स्ट अब एम्ब्रियोफाइट्स का फर्दर डिवीजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ ट्रैकिड्स। तो जो ब्रायोफाइट्स थे उनमें ट्रैकिड्स प्रेजेंट नहीं होते थे, तो उनको क्या बोलेंगे? एट्रैकियोफाइट। और बाकी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? ट्रैकियोफाइट। अब क्वेश्चन क्या आता है कि नॉन एम्ब्रियोफाइट कौन है? थैलोफाइटा। एम्ब्रियोफाइट बट एट्रैकियोफाइट कौन है? ब्रायोफाइटा। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किसको बोलेंगे? टेरिडोफाइटा को। तो यहां से तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना कंफ्यूजिंग वाले, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। देखो 3 टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। और नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी जाती है। अब आओ एनसीईआरटी पे। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सबसे पहले आया था, यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है आर्टिफिशियल बाहरी सुंदरता को देख के बनाया गया था। नेक्स्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आर्टिफिशियल जो सिस्टम होता है उसने इक्वल वेटेज दिया था किसको? वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को, जो कि बिल्कुल गलत था, क्योंकि जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल होते हैं। जो भी इवोल्यूशन वगैरह होता है ना किसी भी प्लांट और किसी भी एनिमल में, वो सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में देखे जाते हैं, उसके बाद लास्ट में कहीं जाके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो एक्सटर्नल फीचर्स थे उसके साथ साथ इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री को भी कंसीडर किया गया था। किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने। और लास्ट हमारे पास है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसमें सिंपल सी बात है, जो भी ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा से बिलोंग करते हैं उनके जो एंसेस्टर्स होंगे वो भी सेम होंगे। देन हमारे पास आता है टेक्सोनॉमी। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। फर्स्ट न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, नाम से पता चलता है कि इसमें नंबर्स एंड कोड असाइन किए जाते हैं हर एक कैरेक्टर्स को। उसके बाद इस डाटा को प्रोसेस किया जाता है, इसमें 100 ऑफ कैरेक्टर्स को एक साथ कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट साइटोटेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। जो क्रोमोसोम होते हैं कहां प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में ही तो प्रेजेंट होते हैं, सेल में ही तो प्रेजेंट होते हैं। तो आगे हमारे पास साइटोटेक्सोनॉमी। नेक्स्ट हमारे पास है कीमोटेक्सोनॉमी। नाम से ही पता चल रहा है कि बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स। अब आ गए हम एल्गी पे। इसको क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें थैलॉइड बॉडी होता है, मल्टीसेलुलर होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है और एक्वेटिक होता है। अब इसके एसोसिएशन 2 चीजों के साथ होती है, पहला फंजाई और एनिमल के साथ। फंजाई के साथ एसोसिएशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? लाइकेंस बोलेंगे। और एनिमल्स के साथ एसोसिएशन किसमें होता है? स्लोथ बियर में। फर्दर 3 टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या है? क्लेमाइडोमोनास। कॉलोनियल का एग्जांपल क्या है? वॉल्वॉक्स। और फिलामेंटस का एग्जांपल क्या है? यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। अब यहां देखो डायग्राम में, ये किसका एग्जांपल है? वॉल्वॉक्स का। इसमें एक पेरेंट कॉलोनी है और उसके अंदर बहुत सारे डॉटर कॉलोनीज है। तो वॉल्वॉक्स किसका एग्जांपल हुआ? कॉलोनीज का। और ये वाला जो डायग्राम है वो है यूलोथ्रिक्स का। इसमें स्ट्रेट फिलामेंट शेप में है, तो याद रख सकते हो कि ये फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल है। अब आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन एल्गी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग पैराग्राफ ऑफ प्लांट किंगडम। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में होता है, जूस स्पोर्स क्या होते हैं, आइसोगेमस क्या होता है, अनाइसोगेमस क्या होता है, ऊगेमस क्या होता है और इनके एग्जांपल क्या अंकल से होते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी।
पूरा पैराग्राफ याद हो जाएगा। तुम्हें बस ये फ्लो चार्ट याद रखना है। देखो रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन से। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? ज़ूस्पोर से। ज़ूस्पोर ध्यान रखना मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 3 टाइप का होता है, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस क्या होते हैं? जो गैमेट्स के साइज होते हैं वो सिमिलर साइज के होते हैं। अनाइसोगैमस क्या होते हैं? जो गैमेट्स के साइज होते हैं वो एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। और ऊगैमस में क्या होता है? जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज और स्टैटिक होता है और जो मेल गैमेट्स है वो स्मॉलर और मोटाइल होता है, लाइक ओवम एंड स्पर्म। और मेल गैमेट जाके फीमेल में फर्टिलाइज करता है। अब इनकी एग्जांपल क्या क्या है? आइसोगैमस फर्दर 2 टाइप का होता है, फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल यूलोथ्रिक्स और नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल स्पाइरोगैरा। और एनाइसोगैमस का एग्जांपल यूडोरिना और ऊगैमस का एग्जांपल वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। इसको ऐसे ही इस फ्लोचार्ट से याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, ये एक ऐसा बच्चा है जो हमेशा फर्स्ट आता है। ये एक ऐसा पैराग्राफ है जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखो 2002, 2007, 14, 15, 16, 20, 21, 22 हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना, पूरा पैराग्राफ याद हो जाएगा। सो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ कौन करता है? एल्गी करता है, जिसके वजह से इमीडिएट एनवायरनमेंट में जो लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट पोरफायरा लैमिनेरिया एंड सार्गेसम, PSL। पाकिस्तान प्रीमियर लीग है ना, वो PSL से याद रख सकते हो। पाकिस्तान सुपर लीग है। सुपर लीग है, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं ना भाई। PSL पाकिस्तान सुपर लीग से याद रख सकते हो कि जो PSL होते हैं वो अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी होते हैं जो कि एज अ फूड यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोकोलॉइड्स। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज होते हैं। ये मेनली 2 टाइप के हैं, एल्जिन एंड कैरेजिन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि रेड एल्गी से क्या प्रोड्यूस होता है और ब्राउन एल्गी से क्या प्रोड्यूस होता है। तो एक सिंपल सी बात याद रखना, R फॉर रेड एल्गी और R सिर्फ कैरेजिन में प्रेजेंट होता है और बाकी एल्गिन क्या होता है? ब्राउन एल्गी होता है। क्लियर? नेक्स्ट agar is obtained from Gelidium and Glycilaria used in the preparation of the ice cream and jellies। तो agar कहां से मिलता है? GG, Gelidium and Glycilaria। और लास्ट हमारे पास है प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट यूज बाय द स्पेस ट्रेवलर। एग्जांपल क्या क्या है? क्लोरेला और स्पिरुलिना। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासेस ऑफ एल्गी। देखो बहुत ध्यान से सुनना, ये जो टेबल है ना, इस टेबल को तुमने याद कर लिया, इस टेबल को तुमने समझ लिया ना, तो तुम्हारा 70% क्वेश्चन एल्गी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस टेबल को देखो। सबसे पहले हमारे पास 3 क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रेडोफाइसी। याद कैसे रखना है? CPR। ये तो वैसे भी याद होता है। अब आते हैं हमारे पास कॉमन नेम। देखो जो क्लोरोफिल होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है, सो ग्रीन एल्गी। और R रेड एल्गी, रोडोफाइसी। के बाद आता है हमारे पास मेजर पिगमेंट्स। देखो क्लोरोफिल A सब में प्रेजेंट होता है, तीनों में क्लोरोफिल A प्रेजेंट होगा। और ऊपर से स्टार्ट करना, क्लोरोफिल B C D, B C D। ठीक है, क्लियर? बाकी फ्यूकोजेंथिन और फाइकोइरिथ्रिन। देखो जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना वो रेड कलर के होते हैं, सो रोडोफाइसी। और बाकी फ्यूकोजेंथिन, फियोफाइसी। नेक्स्ट स्टोर्ड फूड। देखो जो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस से जो भी ग्लूकोज वगैरह बनता है वो स्टोर होता है किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है फियोफाइसी पे। फियोफाइसी में लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। इसको याद कैसे रखना है? देखो सिंपली, पेप्सी जो होता है ना वो ब्राउन कलर का होता है और पेप्सी को काउंट किसके फॉर्म में करते हैं? वेट किसके फॉर्म में करते हैं? ml के फॉर्म में। तो पेप्सी ब्राउन कलर का होता है और ml में काउंट होता है, मैनिटोल और लेमिनेरिया। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तुम्हें बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में बताया था कि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है। अबाउट सेल वॉल, देखो जो नॉर्मली प्लांट होते हैं उन सबके सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं, तो तीनों में सेलुलोज तो होगा ही। अब फियोफाइसी में सेलुलोज के साथ एल्जीन होता है और रोडोफाइसी में कैरेजीन होता है। ठीक है, तुम्हें पहले ही बताया था, R रोडोफाइसी, R कैरेजीन। ये तो अब भी बताया था तुम्हें। नेक्स्ट फ्लैजिला। देखो ऊपर से नीचे आते हैं तो फ्लैजिला का काउंट कम होता है। देखो यहाँ पे 2 से 8 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे है ही नहीं। इसमें ध्यान रखना, क्लोरोफाइसी में इक्वल और एपिकल होते हैं और फियोफाइसी में इक्वल और लेटरल होते हैं। ये मूंछों जैसे डायग्राम बना लो फियोफाइसी के लिए, एक मूंछ बड़ा है और एक मूंछ छोटा है। 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला इन फियोफाइसी। क्लियर? और लास्ट हमारे पास हैबिटेट। देखो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी तीनों टाइप के वाटर में प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्टी वाटर। यहां से असर्शन रीजन बन सकता है। तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखना, ऊपर से नीचे आओगे तो फ्रेश से मराइन आते हैं। ऊपर वाले फ्रेश वाटर में ज्यादा थे और नीचे वाले जो हैं वो मराइन एनवायरनमेंट में ज्यादा होते हैं।
अब आ जाओ हमारे एनसीईआरटी के लाइंस पे। देखो क्लोरोफाइसी में तीनों फॉर्म पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो ग्रीन कलर होता है वो पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और बी की वजह से होता है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें बहुत सारे शेप्स होते हैं, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन शेप्ड। डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पायरिनोइड्स पाए जाते हैं, दैट इज प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। मतलब प्रोटीन बिसाइड स्टार्च कहां पाया जाता है? पायरिनोइड्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट फूड स्टोरेज, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है और रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और सबसे मेन इनर सेलुलोज होता है और आउटर पेक्टोज होता है। जो सेल वॉल होता है उसमें इनर सेलुलोज होता है और आउटर पेक्टोज होता है। याद कैसे रखना है? ओपी, वो गेमर्स बोलते हैं ना ट्रिगर्ड इंसान ओपी, कैरीमिनाटी ओपी, तो तुम भी ऐसे बोल सकते हो सिंप्लीफायर ओपी। ठीक है, आउटर पेक्टोज, ध्यान रखना। नेक्स्ट पैराग्राफ में वही सब लिखा हुआ है जो तुम्हें पहले ही याद करवा चुका हूं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर्स बनते हैं जो कि एक मोटाइल स्पोर है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप से होते हैं, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। ठीक है, क्लियर? इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल, भैया याद कैसे रखना है? तो सिंपल सा ट्रिक है, क्लासी कार एसयूवी। जो एसयूवी जो कार्स होती है ना वो क्या क्लासी होती है यार, तुम ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन मैंने कैसे याद रखा था? चाचा की एसयूवी, मतलब चाचा विधायक है, चाचा की एसयूवी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, मराइन हैबिटेट में पाई जाती है। ग्रेटर वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। सिंपली ब्रांच और फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल क्या है? एक्टोकार्पस। और प्रोफ्यूजली ब्रांच का एग्जांपल क्या है? कैल्प्स। सिंपली ब्रांच और फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल क्या है? एक्टोकार्पस। और प्रोफ्यूजली ब्रांच का एग्जांपल क्या है? कैल्प्स। ठीक है, कैल्प की जो हाइट होती है वो 100 मीटर तक हो सकती है। इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होता है विद कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। जो इसका ब्राउन कलर होता है ना वो फिकोज़ैंथीन या ज़ैंथोफिल की वजह से ही होता है। फूड स्टोरेज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लैमिनेरिन एंड मैनिटोल के फॉर्म में करते हैं जो कि हम पहले ही टेबल से याद कर चुके हैं। सेल वॉल में जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन होती है जो कि हम पहले ही याद कर चुके हैं। प्लांट बॉडी अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय द होल्डफास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट। देखो यहाँ डायग्राम में देखो, ब्राउन एल्गी में तीन पार्ट होते हैं, होल्डफास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट। इसमें सबसे मेन क्या याद रखना है? जो एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है ना वो फ्यूकस में प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर कहां प्रेजेंट होता है? फ्यूकस में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है जो तुम्हारा मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसमें याद रखने वाली चीज क्या है? जिसमें इसके गैमेट्स होते हैं ना वो पायरीफॉर्म होते हैं, पीयर शेप्ड होते हैं और उनके पास दो फ्लैजला होते हैं, लेटरली अटैच्ड फ्लैजला होते हैं। तुम्हारे मूंछों वाली डायग्राम बताया था ना, सिर्फ उतना याद रखना, तुम्हें हर चीज याद रहेगी। अब आ जाओ एग्जांपल पे, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिन, सार्गेसम और फ्यूकस। भैया याद कैसे रखना है? सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस से याद रखोगे पूरा याद रहेगा। असला हम भी रखते हैं मित्र, कभी बहम में हो। अब आ जाओ रोडोफाइसी पे। जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से होता है। ये दोनों सरफेस एंड डेप्थ दोनों पे पाए जाते हैं, लेकिन ग्रेटर कंसंट्रेशन कहां पाया जाता है? वार्मर एरियाज में। इसमें जो स्टोरेज ऑफ फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है, विच इज वेरी सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, जो कि तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वही फ्रेगमेंटेशन से करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर से करता है क्योंकि इसमें फ्लैजिला होता ही नहीं है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस से होता है। एग्जांपल क्या है? पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलेडियम एंड ग्लाइसिलेरिया। याद कैसे रखना है? पानी पूरी को क्या बोलते हैं? गोलगप्पे, पीपीजीजी, पानी पूरी गोलगप्पे। क्लियर? अब आ गए हम लोग ब्रायोफाइट्स पे, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ब्रायोफाइट में मॉजेस और लिवरवोर्ट्स आते हैं। ग्रो कहां करते हैं? मॉइस्ट शेडी एरियाज में। ठीक है, देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है मार्चेंटिया का। ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। इनको बाइफरकेट कैसे करेंगे? बहुत बार क्वेश्चन आता है। देखो फीमेल सुंदर फूल जैसी होती है ना, तो इनके जो ऊपर वाला आर्चिगोनिया है ये भी फूल जैसा प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो मेल्स होते हैं वो फूल जैसी लड़कियों को देख के फ्लैट हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एंथेरोडिया जो होते हैं वो फ्लैट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ऐसे याद रख सकते हो तुम, एग्जाम में गलत नहीं होगा। अगेन एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम ग्रो कहां करते हैं? डैम्प, ह्यूमिड, सेडी प्लेसेस में। इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक्स एंड सॉइल। अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है, आइदर प्रोस्टेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स इनके रूट्स की तरह बिहेव करते हैं। इसमें ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स एब्सेंट होते हैं, बल्कि इसमें रूट्स लाइक, स्टैम्प लाइक एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर कभी क्वेश्चन आया कि रूट लाइक, स्टैम्प लाइक एंड लीव लाइक फीचर्स किसमें होते हैं, तो आंसर क्या लगा के आना है? ब्रायोफाइट्स। जो मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट होता है वो गैमेटोफिटिक होता है, दैट इज हैप्लॉइड। अब इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो उसको बोलते हैं आर्चिगोनियम। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये स्विम करके, एंथ्रॉइड्स स्विम करके आर्चिगोनियम में जाते हैं, वहां पे फ्यूज करते हैं, वहां पे क्या बनाते हैं? जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। और मेन प्लांट बॉडी
हैप्लॉइड एन होती है। तो यहाँ पे ये रिडक्शनल डिवीजन में जाना चाहिए था, लेकिन ये रिडक्शनल डिवीजन में नहीं जाता है और इसमें एक स्पोरोफिटिक बॉडी बनती है जो कि फ्री लिविंग नहीं होता है और अटैच होता है ऑन द गैमेटोफाइट फॉर फूड एंड नॉरिशमेंट। फिर जाके जो स्पोरोफाइट्स होते हैं उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं जो कि जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, गैमेटोफिटिक बॉडी, जो कि मेन प्लांट बॉडी होती है किसकी, ब्रायोफाइट्स की। और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। पहला स्फेग्नम जो पिट और फ्यूल की तरह यूज होता है इन पैकेजिंग मटेरियल एंड ट्रांसशिपमेंट्स ड्यू टू इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज। सेकंड, मॉजेस विथ लाइकन्स जो कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज ऑन रॉक्स होते हैं। देखो ध्यान से सुनो, तुम्हारे इकोलॉजी में भी काम आएगा। देखो जो रॉक्स होते हैं उसमें सबसे पहले लाइकन्स आते हैं, लाइकन्स ग्रो करते हैं और इसको एसिड सिक्रीट करके रॉक को मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये मिट्टी है, मिट्टी पड़ी हुई है, पानी आएगा इससे बह के चला जाएगा। तो इस सॉइल इरोजन को रोकने के लिए यहाँ पे मॉजेस ग्रो करते हैं और उस सॉइल इरोजन को वो रोकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रायोफाइट्स में क्या है, लिवरवॉर्ट्स। इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है, मार्केंशिया जो कि एक डॉर्सी वेंट्रल थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन और गैमा कप। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बार क्वेश्चन आता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे दो टाइप से हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन और गैमा कप। गैमा कप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है, लिवरवॉर्ट्स और मार्केंशिया में। अब यहां से क्वेश्चन आया और तुम्हारा गलत हो गया तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी बताया था, जो मेल एंड फीमेल प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। स्पोरोफाइट जो बनता है वो डिफरेंशिएट होता है किसमें, फूट, सीटे और कैप्सूल के फॉर्म में, ठीक है। और ये स्पोरोफाइट बर्स्ट होकर क्या बनाता है, स्पोर्स बनाता है जो कि जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गैमेटोफाइटिक बॉडी बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉजेस, ये लिवरवॉर्ट से एडवांस होते हैं, ठीक है। इसके जो गैमेटोफाइटिक बॉडी होती है इसमें दो स्टेजेस होते हैं, पहला प्रोटोनिमल स्टेज और दूसरा लीफी स्टेज। जो प्रोटोनिमल स्टेज होता है वो कहां से बनता है, स्पोर के डायरेक्टली डेवलपमेंट से होता है। और जो लीफी स्टेज होता है वो डेवलप करता है फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा ऑफ द लेटरल बड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग से होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया से होती है। अब आ जाओ एग्जांपल, मार्चेंटिया, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। याद कैसे रखना है, मेरी फर्स्ट प्लेस आई है, सेकंड नहीं। मेरी मार्चेंटिया, फ्यूनेरिया, पॉलीटोट्राइकम एंड स्फेग्नम। क्लियर। अब आ गए हम टेरिडोफाइट्स पे। इनको हॉस्टेल और फर्न्स भी बोलते हैं। मेडिसिनल पर्पसेज, सॉइल बाइंडर्स और ऑर्नामेंटल्स में यूज होते हैं। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। इसमें पहली बार वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम आया था। फाउंड इन कूल डैम शेडी प्लेसेस। ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट फेज था वो गैमेटोफिटिक बॉडी थी और टेरिडोफाइट में जो डोमिनेंट फेज है दैट इज डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक बॉडी है, वो डोमिनेंट फेज होता है इन द टेरिडोफाइट। पोजेस ट्रू स्टेम एंड लीफ। देखो पहली बार यहाँ पे ट्रू स्टेम एंड लीव्स आया है। इससे पहले ब्रायोफाइट में स्टेम लाइक, लीफ लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर था। मतलब अगर क्वेश्चन में रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है तो ब्रायोफाइट आंसर जाएगा, और फर्स्ट ट्रू स्टेम एंड लीव्स आया तो टेरिडोफाइट आंसर जाएगा। छोटे लीव्स माइक्रोफिलस कहां पाए जाते हैं, सिलेंजिनेला में, और लार्जर मैक्रोफिलस लीव्स कहां पाए जाते हैं, फर्न्स में। सिर्फ डायग्राम देखो तुम्हें याद हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रोबिलाई और कोन्स। कोन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, सिलोंजिनेला और इक्विसिटम। याद कैसे रखना है, कोन्स के लास्ट में आता है ई और एस, इक्विसिटम और सिलेंजिनेला, ठीक है। अब देखो लाइफ साइकिल, जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइटिक स्टेज, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। इस गैमेटोफाइट को कूल डैम शेडी प्लेसेस चाहिए होते हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर मैंडेटरी है। इसीलिए टेरिडोफाइट्स को रेप्टिलिया ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ये भले टेरेस्ट्रियल हो लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर मैंडेटरी होता है, दैट्स व्हाई दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू द नैरो जियोग्राफिकल एरियाज। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आता है यहां से, बहुत ध्यान से सुनना। देखो जो स्पोर्स होते हैं ना इसमें दो टाइप के होते हैं। सिमिलर साइज के जो होते हैं उनको होमोस्पोरस बोला जाता है और जो डिफरेंट इन साइज के होते हैं उनको हेटेरोस्पोरस बोला जाता है। हेटेरोस्पोरस के एग्जांपल कौन कौन से हैं, सिलोंजिनेला और साल्विनिया। एसएस, सिलोंजिनेला और साल्विनिया क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। हेटेरोस्पोरस होना, डिफरेंट इन साइज ऑफ स्पोर्स होना, ये एक प्रिकर्सर है सीड हैबिट का, जो कि पाया जाता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। इसकी मेजरली 4 क्लासेस है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टीरोप्सिडा। अब इसके एग्जांपल कैसे याद रखने, तो सिंपल याद रखना, प्लीज पढ़ लो। क्या, प्लीज पढ़ लो, एग्जाम 1 महीने में तुम्हारे, प्लीज पढ़ लो। सो सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, इक्विसिटम, एडियंटम, सिलेंजिनेला, ड्रायोप्टेरिस और टेरिस। अब आ गए हम जिम्नोस्पर्म पे। मतलब इसमें सीड्स होते हैं लेकिन फ्रूट्स नहीं होते। मतलब जो ओव्यूल होता है वो ओवरी से इंक्लोज नहीं होता है। जो सीड्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं। इसमें टॉलेस्ट ट्री रेडवुड ट्री सीक्वा आता है। जनरली टैप रूट सिस्टम होता है। अब आता है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। इसमें रूट एसोसिएशन से 2 टाइप के रूट्स बनते हैं। पहला पाइनस में माइकोराइजल रूट बनता है और साइकस में कोरोइडल रूट बनता है।
पाइनस में माइकोराइजल रूट जो बनता है वो फंगल के एसोसिएशन से बनता है, और साइकस में कोरोइडल रूट एंटोफिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया के एसोसिएशन से बनता है। ये हेटेरोस्पोरस होते हैं, मतलब जो स्पोर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक मेगास्पोरेंजिया और एक माइक्रोस्पोरेंजिया। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो एक मेल स्ट्रोबलाई पे प्रेजेंट होता है जो फॉर्म करता है मेल गैमेटोफाइट दैट इज कॉल्ड एज पॉलन ग्रेन्स, और मेगास्पोरेंजिया फीमेल गैमेटोफाइट पे प्रेजेंट होता है जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। अब जो मेल एंड फीमेल है पाइनस में एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होता है, और साइकस में मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। ये बात याद रखना, मेगास्पोरेंजिया फीमेल गैमेटोफाइट को ही आर्चिगोनिया भी बोलते हैं। और अनलाइक ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जिसमें गैमेटोफाइट्स का भी फ्री एग्जिस्टेंस था, इसमें गैमेटोफाइट जो होता है वो पूरा तरीके से डिपेंड होता है ऑन द स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी। पॉलन ग्रेन्स एयर करंट्स के थ्रू हवा से तैरते तैरते मेगास्पोरेंजिया के पास जाते हैं, यहाँ पे फ्यूज होते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल से सीड बनता है, और सीड के पास कवर नहीं होता है, दैट इज सीड तो होता है लेकिन इस पे फ्रूट नहीं होता है। अब एग्जांपल कैसे याद रखना, बहुत ही आसान है, हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए एकदम रिलेटेबल ट्रिक है। क्या? कल से पक्का क्लास जाऊंगा, वो कल कब आएगा हमें बिल्कुल नहीं पता, कल से पक्का क्लास जाऊंगा, कल साइकस से सिकुआ पक्का पाइनस क्लास सेड्रस जाऊंगा जिंकगो। अब लास्ट आता है हमारे पास एंजियोस्पर्म, यहाँ पे बहुत छोटू सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इन 12th क्लास, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ वो देख लो, इसमें फ्रूट होता है और फ्लावर प्रेजेंट होता है, मतलब सीड के साथ फ्रूट और फ्लावर दोनों प्रेजेंट होगा। और इसके सबसे मेन पॉइंट जो याद रखना ही रखना है कि जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है उसको वॉल्फिया बोलते हैं, और लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म है उसको यूकेलिप्टस बोलते हैं, जो कि 100 मीटर से भी बड़ा हो सकता है। बाकी ये दो टाइप के होते हैं, सबको पता है, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे आधे कंफ्यूजन इससे कम हो जाएंगे। देखो, एल्गी और ब्रायोफाइट एन, इसमें हैप्लॉन्टिक जो फेज होता है वो डोमिनेंट होता है, मतलब गैमेटोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है, और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में 2n दैट इज डिप्लॉइड, इसमें स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट। खत्म। नाउ वीडियो सेव कर लो, हर एक मॉक टेस्ट से पहले एक बार देख के चले जाना, पूरी एनसीईआरटी, सारे पीवाईक्यूज और सारे एग्जांपल्स कवर हो जाएंगे। नाउ इफ यू वांट दिस हाइलाइटेड एनसीईआरटी देन कमेंट कर देना, तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा। और नेक्स्ट किस टॉपिक में प्रॉब्लम है और नेक्स्ट किस चैप्टर का वन शॉट चाहिए कमेंट कर देना, आई विल ट्राई जल्दी से जल्दी मिल जाए। अब लास्ट के 1 महीने बाकी है, अपनी पूरी जान लगा दो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सबसे मेन पढ़ते रहो।